वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की सिटी लिस्ट में उदयपुर, और डॉक्टर राम गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार। डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। और शाम 8 बजे आपको रोज फतेह सीरीज के साथ करंट अफेयर्स की एक क्लास मिलती है। पिछले 2 दिनों से आपको आर्थिक समीक्षा करवाई गई है, वो आप जरूर पढ़ें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान में परिवार नियोजन सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर संस्थागत पुरस्कार मिला था। जिले को मिला वो झालावाड़। प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने की दिशा में नियम और उपनियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन। राजस्थान बुनकर पुरस्कार 2021-22 दिया गया अब्बास अली कोटा को। केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रदेश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। इसमें से राजस्थान में कितने रिएक्टर लगाए जाएंगे? 4। फिर हमने पढ़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को किस कैटेगरी में शामिल किया है? तो गुड कैटेगरी में। 4 कैटेगरी है ना, तो गुड में। और कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, अक्षिता सोनी। तो ये हमने कल पढ़ लिया। क्विज इसकी आपको टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर नाम से। कौन सा? पीडीएफ उसी पे मिलेगी, ध्यान रखना। नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ सिर्फ वही मिलती है, ये बार बार बता रहा हूँ। और ये नानक क्लासेस ऐप के ऊपर आपको जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज दे रखी है। मात्र 100 रुपए में 1 साल तक रोज टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है। और कल परसों मैंने लास्ट 3 मंथ का टेस्ट भी डाल दिया। और हर महीने की पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है प्रिंट निकालने के लिए। तो इतनी सुविधा आपको दे रखी है। आपको राजस्थान करंट के लिए तो कहीं भागने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बस टिका लो एक जगह, मन स्थिर कर लो और पढ़ लो, वही सफल हो पाएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सभी प्यार प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया? बहुत बड़ी बात है, देश का ही है और विश्व में दूसरा स्थान मिला। किसने दिया है? ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में देश के किस शहर को विश्व में दूसरा स्थान दिया? बहुत ही गजब का शहर है। पिछोल यानी झीलों की नगरी, पर्यटक के लिए वर्तमान रोमांस करने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही शानदार सिटी। लगातार इसे पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लगातार ये इन चीजों के अंदर यात्रियों के लिए फेवरेट बनती जा रही है। उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। इसके संभाग की जो, तो उदयपुर के बारे में याद रखना, 1559 में उदयपुर शहर बसाया था उदय सिंह ने आखा तीज के दिन। और पर्यटकों के लिए बड़ा गजब का शहर बनता ही जा रहा है। देखिए, ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया है। मैक्सिको के ओहाका को पहला स्थान मिला है, जबकि देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई को इसमें 10वां स्थान मिला है। सर्वे में पर्यटकों के साइट्स, लैंडमार्क, कल्चर, फ्रेडल फूड फ्रेडलनेस, शॉपिंग और वैल्यू के आधार पर रेटिंग दी गई है। इसमें उदयपुर को 93.33 रीडर स्कोर मिला है। इस साल 7 माह में ये 6वीं इंटरनेशनल रैंक में जयपुर को नाम आया है। यानी लगातार जब भी ये इस प्रकार की रैंकिंग जारी होती है, उसमें नाम उदयपुर का आता ही आता है। उदयपुर रॉयल्टी, टूर प्लानिंग, हॉस्पिटलिटी, हेरिटेज आदि मानकों में सबसे आगे है। अब बात आती है, देखो उदयपुर की बार बार आ रही है, तो आज हम पढ़ेंगे बूस्टर डोज के माध्यम से उदयपुर। देखो, बड़ा ही गजब के, आराम से इनको उतार लेना, चाहे पढ़ लेना, बहुत सारी बातें हैं। उदयपुर जिला विशेषकरण। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट ने उदयपुर को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान दिया था। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी ट्रेवल पोर्टल की। ट्रेवल पोर्टल दी प्लेनेट ने उदयपुर को विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में चौथा स्थान दिया था। बहुत बड़ी बात।
और प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के उदयपुर शहर को 2022 में शामिल किया गया था। उदयपुर शहर को, ये भी बहुत बड़ी बात है। सितंबर 2022 में कोटड़ा महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया। अक्टूबर 2022 में राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया गया उदयपुर में। और सितंबर 2022 में आदि महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया? उदयपुर में। इसके अलावा 4 से 7 दिसंबर 2022 G20 देशों के शेरपाओं का सम्मेलन, और अब की बार ये रीट के अंदर प्रश्न भी आया था। 21 से 23 मार्च 2023 को G20 फाइनेंस वर्किंग ग्रुप सम्मेलन ये भी हुआ था। उदयपुर में दो हो गए, एक तो सबसे पहले शेरपाओं का आयोजन हुआ था, फाइनेंस वर्किंग हुआ था, ये दोनों उदयपुर में। इसके अलावा आपसे पूछे रोजगार कार्य के लिए यानी डेलीगेट्स वाला जोधपुर के अंदर हुआ। इसके अलावा महिला कोर वाला और पर्यटन वाला पूछे, और इसके अलावा वित्तीय पूछे तो वो जयपुर के अंदर हुए। दिसंबर 2022 में विश्व स्तरीय जल सम्मेलन भी उदयपुर में हुआ। बाल आयोग आपके द्वारा अभियान कोटड़ा में चला। प्रदेश का पहला बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। प्रदेश का प्रथम बटरफ्लाई तितली पार्क अंबेरी उदयपुर में बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार है। तो मैं बता रहा हूँ उदयपुर से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें। वागधरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर नवंबर 2022 में बना। ये 19वां संरक्षित क्षेत्र था। टोटल वन्य जीव कंजर्वेशन कितने हो चुके हैं? 27। 4 से 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट की MSN साइट पर जारी शोल्डर सीजन के लिए एशिया के टॉप शहरों में पहले स्थान पर उदयपुर। ये देखो रैंक की रैंक है। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में उदयपुर प्रदेश भर में प्रथम स्थान पे रहा। और चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का पेनोरमा बन रहा है। ये इतनी बातें सारी की सारी किसकी है? उदयपुर की। विशेष अभी काफी समय से चर्चा में रहा है उदयपुर की, वो बातें मैंने बताई है। और भी इंपॉर्टेंट है उदयपुर की एक खिलाड़ी याद रखना, कौन? योग्य सिंह उदयपुर के हैं, इन्होंने हाल ही में कई पदक जीते हैं। तनिषा पटवा ये भी तैराक हैं। सॉरी ये क्या बता दिया मैंने? योग्य सिंह नहीं, युग चेलानी, सॉरी योग्य सिंह जोधपुर के, युग चेलानी, तनिषा पटवा, ठीक है। इसके अलावा भक्ति शर्मा, गौरव सिंह भी, ये सारे सारे उदयपुर के हैं, ये खिलाड़ी सारे तैराक। अगला प्रश्न देखो, क्रोएशिया के ओसीजेक में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया? पदक तो पदक जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले हमने पढ़ा था पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने भी गोल्ड जीता था, ये भी हमने पढ़ा था। तो अब पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उनका नाम है रुद्रांश खंडेलवाल। आपके सामने ये है खंडेलवाल, ठीक है। देखो क्रोएशिया के ओसीजेक में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रुद्रांश ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अलवर के निहाल दूसरे स्थान पे रहे। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में रुद्रांश ने 231.1 अंक के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। अंक याद रखना, अब रिकॉर्ड है ये। इससे पहले मनीष नरवाल ने 229.1 स्कोर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अब इन्होंने क्या कर दिया? रुद्रांश ने 231.1 अंक हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और राजस्थान की सहायक वन रक्षक निशा कंवर ने भी इसमें सिल्वर पदक जीता। ये कहां पे चल रहा है? क्रोएशिया के ओसीजेक में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने। तो ये चर्चा में आ गया, जिसने गोल्ड जीता है वो खिलाड़ी चर्चा में रहेगा, प्लस रिकॉर्ड बना दिया तो और भी चर्चा में रहेगा। तो प्रश्न क्या बना? रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? भरतपुर से। और इनका खेल कौन सा है? पैरा शूटिंग यानी पैरा निशानेबाज है। कल मैंने आपको कम से कम 10 से 12 खिलाड़ी बताए थे राजस्थान के प्रमुख निशानेबाज, तो इसको भी याद रख लेना साथ। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राम गर्ग को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राम गर्ग को राजस्थान ललित कला अकादमी जो कहां पे है? जयपुर के अंदर है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है, राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में है, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अंदर। तस्वीर देख सकते हो, ये दिया गया सम्मान इन्हें डॉक्टर राम गर्ग को। तो देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अजमेर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गर्ग को सम्मानित किया गया। डॉक्टर राम गर्ग विख्यात
आर्टिस्ट भी है। इनकी अर्केलिक कलर से समकालीन थीम पर बनाई गई कलाकृतियां देश और विदेश की कला प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हो चुकी है। बस इतना याद रखना, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा किसको उत्कृष्ट कार्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर अजमेर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गर्ग को सम्मानित किया गया। कई क्वेश्चन होते हैं करंट में, इनको पढ़ना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर इस प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता, लेकिन हमें हर तरीके से तैयार रहना है। बूस्टर डोज देख लो, राजस्थान की विभिन्न अकादमियों के प्रमुख अध्यक्ष, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है लक्ष्मण व्यास। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है, उसके अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के हैं शिवराज छंगाणी। और राजस्थान साहित्य अकादमी के हैं दुलाराम सारण। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर कितने पुरस्कार भी मिले थे, मीरा पुरस्कार, अति सक्सेना को, और बहुत सारे पुरस्कार मैंने आपको करवाए। दुलाराम सारण। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी जो बीकानेर में है शिवराज छंगाणी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी। और राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास, इनके अकादमियों के अध्यक्ष हैं, इनको याद रखना। चौथा प्रश्न, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन से ड्रॉप आउट बच्चों और विकलांगों के अधिकारों का प्रचार प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी। अभी नया सत्र शुरू हो चुका है शिक्षा का, वापिस स्कूलों के अंदर रौनक शुरू हो चुकी है। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जैसलमेर जिले के अंदर क्या करेगा, मोबाइल वैन से हरी झंडी भी दे दी, ये देखो हरी झंडी दे दी। ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, स्कूल छोड़ दिया किसी प्रकार से, और जो विकलांग बच्चे, अब विकलांग बच्चे जा नहीं पाते, के अधिकारों का प्रचार प्रसार करके शिक्षा के प्रति जागरूक फैलाने के लिए एक मोबाइल वैन रवाना की है। तो किस जिले के अंदर, जैसलमेर। अब देखते हैं डिटेल। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नए शिक्षा सत्र में ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूलों से जोड़ने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अनूठी पहल की है। जैसलमेर जिले में प्राधिकरण की स्थायी इकाई ने मोबाइल वैन शुरू की है जो गांव ढाणियों में से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेगी। इस मोबाइल वैन के माध्यम से क्षेत्र में विकलांगों को सर्वेक्षण करके दिव्यांगता कार्ड बनाए जाएंगे। विधिक सेवा अभियान के तहत चलचित्रों आदि के जरिए बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए प्रश्न यहाँ से क्या बना कि किस जिले के अंदर जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको और दिव्यांगों के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। जैसलमेर किसने शुरू की है, ये जरूर याद रखना, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के। तो दो प्रश्न इसके यहाँ से अच्छे तरीके से बनते हैं, इनको याद रखना। बाकी और भी देखो, दिव्यांगजनों बच्चों सहित अन्य अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। मोबाइल वैन के माध्यम से पंपलेट सहित अन्य प्रचार प्रसार सामग्री वितरित की जाएगी। जिला व सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के अध्यक्ष श्री कुमार शर्मा ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। इसको आपको याद रखना है। बात किस जिले की आई है, जैसलमेर की। तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में गढ़सीसर झील है, भुज झील है, और एक छोटी सी झील है जिसका नाम नदी है कांकनी या मसूरदी नदी जैसलमेर कहते हैं। जैसलमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है गोडावन। कौन सा है, गोडावन है, ये भी आपको याद रखना। और जैसलमेर की अगर हम खासियत करें तो यहाँ पे एक अभियान चलाया था जैसाणेरी लाडली, जिसमें 10 से 18 वर्ष से बालिकाओं को इसमें शामिल किया गया था, जैसाणेरी लाडली। तो ये भी याद रखना, उत्तर आ जाएगा इसका जैसलमेर। जैसलमेर में एक सोलर प्लांट है 925 मेगावाट का, नोक जैसलमेर के अंदर। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बजट में घोषणा थी, अब नए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे 7। अब इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। कई बार, बहुत बार मैंने देखा है कि कभी स्पोर्ट्स स्कूल खोलते, कोई स्पोर्ट्स खेल के मैदान खोलते हैं या आवासीय विद्यालय खोलते हैं, या कोई पर्यटन केंद्र के जब नाम आते हैं तो वो पेपर में आ जाता है कई बार। तो इनको पढ़ना है रोज कंटिन्यू। सुबह 15-20 मिनट की क्लास होती है, डेली लोगे ना, संडे वीकली आ जाती है, फिर मंथली, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक एक चीज को लेके चलना है। जनजाति क्षेत्र के शैक्षिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने 7 नए आवासीय विद्यालय खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पर 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रस्तावित विद्यालयों में पाली के सुमेरपुर में, सवाईमाधोपुर में, बेडोली बोली सवाईमाधोपुर में, अजमेर के केकड़ी के में स्थित गिरवरा में, जालोर में, एक डूंगरपुर के चीखली में, एक टोंक जिले के देवली स्थित श्रीपुरा में खोले जाएंगे। बस ये नाम तो याद रखने की क्या जरूरत है, इतना याद रखना। 7 और कितने करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए, 2 चरणों के अंदर इनका निर्माण किया जाएगा। राजस्थान की रैंकिंग के बारे में असत्य बताइए। ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने नया डाला है, परीक्षा आने वाली है ना, अगले अगले महीने से सारी परीक्षाएं बहुत सारी है, तो साथ साथ में अपडेट होगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का 8वां स्थान है। आर्थिक वृद्धि दर में राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे है। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान चौथे स्थान पे है। तो तीनों ही पॉइंट सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग 2022 में 15वें स्थान पर, ये गलत है, 8वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। तो ये डी असत्य हो जाएगा। देखो, अब देख लो, टीबी इंडेक्स में राजस्थान चौथे स्थान पे है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 30वें स्थान पे है। पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट में 10वें स्थान पे है। गरीबी सूचकांक में 8वें स्थान पे है। ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 17वें स्थान पे है। जल जीवन मिशन में जून 2022 तक 12वें स्थान पे है। जबकि हमने किसको पढ़ा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 15वें, पहले था 15वें में, अब कौन से स्थान पे आ गया? 8वें स्थान पे आ गया। तो ये रैंकिंग थोड़ी सी मैंने बताई है, हो सकता है पूछ ले। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, ठीक है, क्षमता में राजस्थान है नंबर 1 है, ध्यान रखना। यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान 5वें स्थान पे है। चर्चित खिलाड़ियों के खेल संबंधी असत्य बताओ। देखो, पूजा स्याग कुश्ती की है, पूजा स्याग कुश्ती की, सही है। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के हैं, ये भी सही है। मंजू बाला हेमर थ्रो की खिलाड़ी है, ये भी सही है। भावना जाट क्रिकेटर, ये गलत है। भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है। किसकी? पैदल चाल की खिलाड़ी है और राजसमंद की है। तो असत्य हो जाएगा। अब ये चारों खिलाड़ी थोड़े थोड़े आपकी सुने हुए लगे होंगे। पूजा स्याग, अजय सिंह शेखावत, मंजू बाला, भावना जाट, इनका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना है। कहाँ सुना है? वो सुना है आपने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंजू बाला सिंह हेमर थ्रो की खिलाड़ी, भावना जाट पैदल चाल और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन, जबकि पूजा सियाग कुश्ती की। अब अगर अपने सही रूप से देखें तो राजस्थान के 3 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने? राजस्थान के कितने? लेकिन ये पूजा सियाग है ना, इन्होंने ये 76 किलो भार वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये हिसार हरियाणा की रहने वाली है, लेकिन अपने राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। राजस्थान पुलिस में क्या है? सब इंस्पेक्टर है। अब वैसे देखें तो अब बहुत सारे अदर स्टेट के हैं खिलाड़ी, वो अपने राजस्थान में नौकरी कर रहे हैं। अब वो पदक जीतेंगे तो या तो राजस्थान के माने जाएंगे। तो ये क्लियर नहीं है। अब की बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने ये काम किया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने क्या किया? 3 की जगह इनका उत्तर 4 माना। अब आरपीएससी पर तो क्या कह सकते हैं, क्या टिप्पणी करें, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने उत्तर 4 माना है, तो मैं भी आपको 4 बता देता हूँ। मंजू बाला सिंह हेमर थ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत। मूल रूप से राजस्थान के 3 ही है, लेकिन पूजा सियाग राजस्थान के अंदर नौकरी करी है, ठीक है, पुलिस के अंदर। तो अब उन्होंने मान लिया 4। उन्होंने 76 किलो वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता, तो 4 मान लिए। अब मैं 4 आपको बता देता हूँ। और ऑफिशियल आंसर की आई है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें उन्होंने 4 माने, तो ये 4 चौथा पूजा सियाग मैं आपको बता देता हूँ। है हरियाणा की, राजस्थान में। अब बहुत सारे खिलाड़ी तो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के हैं, गुजरात के, हमारे राजस्थान में नौकरी करें, अब वो पदक जीतेंगे, उनकी तो लंबी लाइन हो जाएगी। अभी 36वें राष्ट्र खेल में बहुत सारे खिलाड़ी थे, अब उनको नहीं गिना, वो गिने तो बहुत हो जाएंगे। लेकिन बस अब आरपीएससी मान लिया, तो मैंने आपको यहाँ करवा दिया, कहीं आपके कंफ्यूज किसी प्रकार की न हो। सुजस रिपोर्ट देखो, जो 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा के अंदर, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो सब रोजगार शहरी रोजगार है, उसमें भी 125 दिन दिए जा रहे हैं। और अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। सिल्कोसिस नीति 2019 जारी की गई थी, इसमें 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ये याद रखना। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके तहत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रखी है। पहले 1,000 रसोई थी, अब इस बजट में बढ़ाकर कितनी कर दी? 2,000 रुपए, और 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, ये आपको अपने लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल देगी सुरक्षा, न्यूनतम 1,000 रुपए कर दी पेंशन, और हर वर्ष 15% स्वतः क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 1,000 रुपए, 51,000 रुपए तक की मदद मिलती है, ठीक है। सरकार, अभी आरपीएससी ने इसका एक उत्तर भी गलत मान लिया था रीट के अंदर। उसके अलावा बाकी तीर्थ यात्रा योजना में 40,000 को तीर्थ यात्रा योजना के तहत पर्यटक स्थल में घुमाया जाएगा, तीर्थों की जगह। मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे भौतिक सत्यापन भी हो जाएगा। और अब जल्द ही सरकार मोबाइल के पैसे डालने वाली है अगले महीने, इससे हो सकता है सावन पूर्णिमा को डाल दे या डाल देगी। इसके अलावा बाकी सारी योजनाएं लगभग आपने, पालनहार योजना है, महिलाओं को 50% छूट दे रखी है रोडवेज बसों के अंदर। ये फायदा उठाएं इसका, जिसका जहां फायदा मिल रहा है, और आपके आस पड़ोस समाज को भी जागरूक करें कि सरकार की योजना है, इसका फायदा जरूर उठाएं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम, भाई ज्वाइन कर लेना। बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें पीडीएफ मिलती है शाम को, और इसमें क्विज मिलती है, ये ज्वाइन कर लेना। आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल रामबाण है,
नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो ऑफिशियल नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स अपना टेलीग्राम है उस पर मैं लिंक डाल रहा हूँ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पवन अरोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पवन अरोड़ा याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चर्चित खिलाड़ियों में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग निशानेबाजी नहीं है? विवान कपूर, ओम प्रकाश मिठारवाल, सोनल सुखवाल, दिव्यांश सिंह पवार। मैं बार बार इन खिलाड़ियों के नाम ले रहा हूँ, ये एग्जाम में फिक्स आते हैं तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से सितंबर। अब चल रहा है ना मानसून। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वन सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश आर्द्र दक्षिणी मैदानी फोरबी। और राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो ये आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े ही गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए रात मैंने 9 बजे आपको राजस्थान की मिट्टियां करवाई थी और नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। रोज आपको टेस्ट शाम को 6 बजे मिलता है, 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है जरूर लेना, बार बार अभ्यास करवाया जाता है। संडे के दिन टेस्ट नहीं आता, बाकी डेली टेस्ट आपको मिलता है। आज के क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? साइरोजक्स रेवेरिना मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जिप्सी फेरिस मृदा किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का प्रदान किससे होता है? और कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी दोगे। निरंतर अध्ययन करो और आप सभी के मांग पर आरएस प्री की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। नाम मात्र की चार्ट पर 299 रुपए की ऑनलाइन, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल टेस्ट मिलेंगे, 20 टेस्ट में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा गणित विज्ञान रीट मेंस की लेवल 2 की साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है। ज्वाइन कर लो, बाद में मत कहना बार बार कहते हो कि सर शुरू नहीं की, हमारे लिए नहीं शुरू करते, ये कर दी। रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्री एग्जाम की, आज मेंस एग्जाम का शाम 5 बजे टेस्ट है, ठीक है। और प्री के लिए पात्रता सरकार इस साल करवाने वाली है, तो जितने भी लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी जाग जाओ। पिछले साल 4 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिए थे पात्रता के लिए रीट लेवल फर्स्ट में, और पास 2 लाख हुए थे, पास सिर्फ 2 लाख हुए थे। और रीट लेवल 2 में कम से कम 12 से 13 लाख फॉर्म भरे गए थे, पास 7.5 लाख हुए थे। तो पात्रता को कमजोर मत समझना कि पात्रता पास हो जाएगी, जिसने नहीं किया है वो अच्छे तरीके से पढ़ लो, और अभ्यास ही सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर की लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है, व्याख्या आपको दूसरे टेस्ट की आपके ऐप में मिल चुकी है। और पीटीआई की है, राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और सेकंड ग्रेड के अंदर आपके लिए अभी एग्जाम नजदीक है, इसलिए 50% आपको छूट दी जा रही है, तो फायदा उठा लें। और संगणक की टेस्ट सीरीज है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक, इन सब की भर्तियां आ चुकी है। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स आपको देते हैं, रोज मैं क्लास कराता हूँ, इसका रोज टेस्ट मिल जाता है, वीकली मिल जाता है, मंथली मिल जाता है। तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और आज 9 बजे आपको प्रताप क्लासेस पे, अपना जो दूसरा चैनल है उस पे मुहिम स्टार्ट कर दी है, जो बुक अपनी उपलब्ध है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दिया, लेटेस्ट एडिशन का पेज नंबर 1 से 6 तक, यानी जून महीने की पूरे फैक्ट के साथ आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो ज्वाइन कर लो प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल, अपना दूसरा चैनल है, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।